हेलो दोस्तों। कल दोबारा से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। बिटकॉइन $73,000 के भी नीचे फिसल गया था। ये बात अलग है कि अभी रिकवरी दिखा के $76,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन वो एक सदमे से कम नहीं था, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की हालत जो थी देखने वाली, वो कहीं ना कहीं हमारा दिल तोड़ रही है। इथेरियम भी 10%, सोलाना भी $100 के नीचे, बड़े बड़े कॉइन्स की हालत खराब। तो यहाँ पर यार अब क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स का वो पेशेंस तो मुझे पता है बचा नहीं होगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है? मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सडन क्रैश हमें देखने को मिला जैसे ही यूएसए की मार्केट खुली? उसके पीछे दो तीन रीज़न है, और उसमें से एक बड़ा रीज़न है कि भैया ईरान और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कल एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया, और यहाँ पर फाइनली जाके यूएसए जो गवर्नमेंट शटडाउन था वो दोबारे से अब वो रीओपन हो गया उनकी गवर्नमेंट। यानी कि आप कह लीजिए वो एक टेंशन तो ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ पर यूएसए की मार्केट के अंदर जो हालत हुई पड़ी है, बड़ा क्रैश देखने को मिला। ईरान को लेके, अमेरिका को लेके जो टेंशन हुई पड़ी है, उसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। क्या यहाँ पे उम्मीद है, टेक्निकली क्या लगता है, क्योंकि भैया ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी $1,08,000 से नीचे फिसल के यहाँ तक आया था और फिर बाउंस बैक करके नया ऑल टाइम हाई बनाया था। क्या ऐसा ही कुछ कुछ अभी देखने को मिल सकता है, या यहाँ से फिसला तो कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर दोबारा से रिकवरी दिखा रहे हैं, और आप समझ सकते हो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा क्रैश होने के बाद में ऐसे रिकवरी दिखाना, यानी कि ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो अभी भी गड़बड़ है। खासकर गोल्ड को लेके, जो कि $5,600 से $4,500 पहुँच गया था, और अब दोबारा से $5,100 पे आ गया है। तो यार ये तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ग्लोबल टेंशन अभी भी बनी हुई है। तो बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा लगता है एक बेयरिश मोड जो है एक्टिवेटेड है, और जब भी कुछ सोचते हैं, उम्मीद आती है कि रिकवरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ नया कांड निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर सब मैं कवर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, आपके साथ यहाँ लगातार करने की। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें जो है इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपके लाइक हमारे लिए एक ऑक्सीजन की तरह ही काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम फिर वीडियो कैसे बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे। लेकिन आप जिस हिसाब से अपना अभी भी सपोर्ट बना के रखा हुआ है, उसके लिए दिल से थैंक यू। यहाँ पे कल जो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला, वो था रात को ईरान का जो ड्रोन था, यूएसए ने उसको फोड़ दिया। अब वो कहाँ जा रहा था? वो जो उनका वॉरशिप है उसके पास में जा रहा था, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और उस पे रिएक्ट करके वो चीज़ उन्होंने फोड़ दी। तो लगा कि मार्केट जो है, मार्केट को तो मौका चाहिए गिरने का। ऐसा लगा कि भैया यार यहाँ पे तो लड़ाई बढ़ते देखने को मिल सकती है, टेंशन और बढ़ते देखने को मिल सकती है। गोल्ड ऊपर भाग गया इस चक्कर में, अभी निकल के आ रहा है। और कुछ आपको पता होगा पिछले हफ्ते निकल के आया था भैया, कुछ एक्सप्लोजन से हुए हैं, और उसके बाद पता चला गैस लीक हो रही है। भैया ये क्या क्या होए जा रहा है ईरान को लेके, और यहाँ पर मार्केट ने उसी पे रिएक्ट किया। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पर अब दोबारा से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। शायद फ्राइडे को ये ओमान में बात करेंगे। यानी कि ऐसा लगता है कि अभी भी मामला शायद एस्केलेट ना होता देखने को मिले। और इसी की वजह से जब ये सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, डेवलप हो रही थी, मार्केट क्रैश भी करी, और यहाँ पे खासकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी भी देखने को मिली। साथ के साथ में यहाँ पे रिकवरी का एक और रीज़न था, या जो डंप हुआ था उसके रिकवर करने का जो रीज़न था, वो था कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो था वो 2-4 दिन के लिए चला, और फाइनली उस जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने उस बिल को पास कर दिया, जिससे ऑफिशियली अब ये शटडाउन भी ख़त्म हो गया। यानी कि जो टेंशन थी वो भी यहाँ ख़त्म होते देखने को मिली। लेकिन जो ये न्यूज़ निकल के आई थी ईरान वाली, तो उसके बाद में यूएसए की मार्केट भी 1.5% से ऊपर टूट गई थी। क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1% के आसपास हुई है।
तो आप कह सकते हो यूएसए की मार्केट के अंदर कुछ भी क्रैश आना, उसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिएक्ट करती है। ईरान और अमेरिका के अंदर टेंशन है और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ग्लोबली मार्केट रिएक्ट करती हैं और बिटकॉइन हमेशा ओपन रहता है। तो बिटकॉइन के अंदर भी एक क्रैश देखने को मिला। अब आगे क्या, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईटीएफ की बात करते हैं ना, उसके अंदर भी लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। कल भी ईटीएफ वालों ने सेलिंग किया, एक्सचेंजेस की तरफ से लगातार सेलिंग का एक प्रेशर बना हुआ है। नहीं तो कहाँ $1.25 और कहाँ पे $75,000, कोई मैच ही नहीं है यार। आप कह लो 40% से ज़्यादा यहाँ पे मार्केट टूट चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम ज़्यादा शॉक नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर हमने एक ऑल सीज़न बड़ा नहीं देखा। बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया और इथेरियम ने भी ऑल टाइम हाई को पार किया, लेकिन हम ज़्यादा शॉक नहीं है कि इतना बड़ा क्रैश अगर ऑल टाइम हाई था उसके बाद ये नीचे आया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो पिछले 2 बार के साइकिल के अंदर बिटकॉइन ने अच्छा खासा मूव लिया। एक बार तो $20,000 का ऑल टाइम हाई था, $3,500 आ गया था। एक बार $69,000 का ऑल टाइम हाई था, $15,000 आ गया था। तो वैसा ही कुछ कुछ होता देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार ऑल्ट कॉइन्स में जान नहीं आते देखने को मिली। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है, अब आगे क्या? जब ये सब कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बात करने लगे हैं, इनफ्लो उसके अंदर भी जाता देखने को मिल रहा है, ये डाटा भी कहता है। और जिस हिसाब से ग्लोबल टेंशन अभी भी बढ़ी हुई है, यहाँ पर दोबारे से गोल्ड का एकदम से रिकवर करना, सिल्वर का एकदम से रिकवर करना, ये बता रहा है कि यार अभी भी टेंशन तस की तसी है, जस की तसी है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम करें क्या? हमारे पास में शॉर्ट टर्म में करने को कुछ नहीं है। कहने का मतलब है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताना एक तरह से बेईमानी हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निकल्स हैं जिन फैक्टर्स को हमने देखना चाहिए, उसके बारे में आगे बताऊंगा। अब हम करें तो करें क्या? यहाँ पर अगर बड़े लोगों को देखते हो, खासकर अगर मैं बात करता हूँ बिटमाइन की, परसों 40,000 इथेरियम खरीदे, कल 20,000 इथेरियम खरीदे। यहाँ पे बाइनेंस का जो डॉलर का फंड था, सेफू फंड, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है बिटकॉइन के अंदर, उसने भी 1300 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उन्होंने भी 800-900 बिटकॉइन खरीदे हैं। जब ये हालत थी, बिटकॉइन $80,000 के नीचे फिसल गया था, ये तब की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है, जिनको कॉन्फिडेंस है, जो फ्यूचर को सोचते हैं, समझते हैं यार बिटकॉइन इथेरियम कुछ करेंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी भी बाइंग कर रहे हैं। कंपनी का डाटा भी यही निकल के आता है, ऑलमोस्ट 11 लाख बिटकॉइन कंपनीज ने भी यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं। 2 लाख बढ़े हैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, जब से यहाँ पर मार्केट के अंदर, या कह लीजिए इस साल के अगर डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर जो समझने वाली बात एक और जो इम्पोर्टेंट है, हम इस चीज़ के अंदर स्टक हो चुके हैं। तो हम अगर लॉन्ग टर्म का हिसाब से नहीं सोच रहे हैं तो भाई, तो यहाँ पर शायद शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना चाहिए। इन शॉर्ट ये जो है ओवरऑल निकल के आ रहा है। लेकिन जो अपडेट और निकल के आ रही है, यूएसए के ट्रम्प भाई साहब, जिनकी वजह से सारा कुछ रायता फैला हुआ है, उनका कहना है कि यहाँ पर मेरे से ज़्यादा प्रो तो होगा ही नहीं। मैंने जितना फेवर किया है क्रिप्टो को, और आई एम अ क्रिप्टो पर्सन, कोई और कर नहीं सकता। ओ भैया, ऐसा फेवर नहीं चाहिए। मतलब क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हैं यूएसए की तरफ से, क्रिप्टो बिल की भी बात हो रही है, जल्दी साइंग होते देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ईटीएफ का एक प्रेशर, एक्सचेंजेस का प्रेशर है, इसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही है, और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और यहाँ पर एक पॉज वाली सिचुएशन या एक डंप वाली सिचुएशन आ रही है, क्योंकि अब लगता है यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन वही बात आती है, जब बड़े लोगों को देखता हूं तो मेरा ये कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ जाता है कि हाँ यार, ये लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। जब मैं देखता हूं पीछे की हिस्ट्री को, तो लगता है यार बिटकॉइन और इथेरियम को लेके कम से कम हाँ, इनके अंदर रिकवरी के चांसेस काफ़ी हैं। ये भी हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि 90% जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं दूसरे साइकिल के अंदर जब जाते हैं तो वो रिकवर नहीं कर पाते, ये बात भी हमने देखी है। लेकिन जो हम आपको लगातार बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं,
पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करना सीखो। 2025 की गलती मत करो, रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो। 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और वो भी आपके पास मेजरली 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होना चाहिए, बाकी 25% में ऑल्ट कॉइन्स में जो करना कर लो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये चीज़ सीखने की है। इसलिए अगर आप देखते हो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को कंपेयर करते हो, बिटकॉइन और इथेरियम फिर भी उम्मीद देता है कि यार रिकवरी कर जाएगा। तो ये हमें अब समझने की कोशिश करनी है। वो ज़माने गए जब यहाँ पर कुछ भी हो जाता था, कई गुना कुछ बढ़ जाता था। ऐसा नहीं है भैया मामला, अब कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में जा चुका है, और जब ये नचाने पे आएंगे तो आपको मौका भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब, और ये कब का सवाल जो जवाब है ना, वो भैया वो फ्यूचर में ही है। यहाँ पर इस टाइम पे जैसे हालात हैं, टेक्निकली बहुत कम सिचुएशन है जो यहाँ पे आपके लिए काम आने वाली है। और यहाँ पर एक्सचेंजेस पैसा बनाते हैं आपके साथ में ऊपर नीचे करवा के फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, और घूम फिर के ठगा हुआ कौन महसूस करता है? पोजीशन किसकी लिक्विडेट होती है? वो आपकी। अब यहाँ पर हमें टेक्निकली भी अगर करना है तो क्या करना है? 1 लाख से ऊपर पार जाने के बाद, जब हमने पिछले साल की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 70,000 74,000 डॉलर के आसपास ये आया था, और वहाँ से बाउंस बैक करके नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो एक बेस है कह लीजिए, यानी कि आप कह लीजिए 69 से 75,000 डॉलर्स एक बेस का काम कर रहा है। 69-70,000 डॉलर्स पिछली बार जब ऑल टाइम हाई था, उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगाया था। उसके बाद जब ब्रेक किया था फिर 1 लाख डॉलर ये गया था। तो आप कह लीजिए फ़िलहाल के लिए 73 से 75,000, और पिछली 4-5 वीडियो देख लीजिएगा, हमने इसके बारे में बात की है कि अगर यहाँ से फिसलता है तो यहाँ तक आ सकता है, और अगर यहाँ से भी फिसलता है तो भैया एक लास्ट होप तो 69 से 70,000 डॉलर्स है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखना है मंथली कैंडल्स के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखने का कोई लॉजिक नहीं है, और यहाँ पे कुछ महीनों आगे की देखेंगे तो ही यहाँ पे अब बात बनेगी। अब यहाँ पर फ़िलहाल तो 73 से 75,000 डॉलर की सपोर्ट है, लास्ट टाइम भी मिली थी, और जब वहाँ आया उसके बाद इसने बाउंस बैक भी किया था। अगर बाउंस बैक करके यहाँ पर 83-85,000 डॉलर्स, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर उसको पार करता है तो असली फिर इसके अंदर उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से ऑन ट्रैक जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो क्रिप्टो कॉइन का डाटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ बता रहा है कि अभी भी हम बेरिश मोड के अंदर ही हैं, और यहाँ पे ये कुछ टाइम तक रह सकता है। यानी कि कुछ महीनों के लिए हम इस जोन के अंदर 1 लाख डॉलर से नीचे यहाँ स्टक रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बड़े बड़े लोगों की बात करता हूँ, बिटवाइज की जो स्टेटमेंट निकल के आई है कि बिटकॉइन को अभी भी अपना नया ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए और इस साल के अंदर, और हम वो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी बिटकॉइन $1 मिलियन जाता देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कई बड़े बड़े लोगों के माइंडसेट मैंने चेंज होते देखे हैं। सीजी जो कि इस महीने की शुरुआत से ही बोल रहे थे कि भैया हमें एक सुपर साइकिल देखने को मिल सकता है, अब उनकी स्टेटमेंट निकल के आई कि भैया मुझे नहीं लगता, शायद जैसे हालात बन रहे हैं कि सुपर साइकिल आता देखने को मिले, आई डोंट नो। तो हालात जब बड़े बड़े लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार हर कोई कन्फ्यूज़न के अंदर है कि इसके अंदर करें तो करें क्या। लेकिन फिर मुझे समझ में आती है, एक तरफ तो कह रहे हैं सुपर साइकिल, मुझे लगता नहीं, और दूसरी तरफ बाइनेंस का जो सेफू फंड है वो बिटकॉइन खरीद रहा है $1 बिलियन के, अगले 30 दिन के अंदर खरीदेगा, यानी कि 8 से 10 हज़ार बिटकॉइन वो खरीदेंगे। खुद सोचो क्या हो रहा है। नेगेटिव स्टेटमेंट आती हैं, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर आप यहाँ पे बाई भी कर रहे हो। ये बात हजम नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि यार जब हालात बुरे होते हैं, एक बहाना चाहिए होता है मार्केट को ट्रिगर करने का, जैसा कि कल रात को ईरान का न्यूज़ निकल के आई, और यहाँ पे इन सबको मौका चाहिए, जितना एंट्री बना सकें लो लेवल पे कोशिश करें। बाकी 70,000 पे नहीं टिकता है, फिर क्या होगा, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तो मैं होपफुल हूँ कि यार कम से कम यहाँ तक तो इसको टिकना चाहिए। बाकी अगर मैं मंथ पोर्टफोलियो देखने का मन ही नहीं करता है, लेकिन वही बात है, हमारा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन वही है कि इतने सालों से आपको इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं यार कम से कम, जब पता है कि कंटेंट लोग मिल ही नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, बहुत कम लोग अब वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम आपका मैं साथ देने की कोशिश करूं, तो अपने भाई को सपोर्ट किया करो, अप्रिशिएट कम से कम इस चीज़ के लिए तो कर दो कि कैसे भी हालात हैं मैं यहाँ पे आपके साथ में खड़े रहने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए खासकर उन लोगों के साथ में जो थोड़ा परेशान हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं, बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर तो मुझे लगता है कि देर सवेर में ये अपना ऑल टाइम हाई या रिकवरी दिखाते देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ में अगर इथेरियम की मैं खासकर बात करता हूँ, वही 2000 से $2200 फिलहाल एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से छिटकता है तो $1750 और फिर $1500, ये 2-3 लेवल हैं। और बिटकॉइन अगर ऊपर नीचे होता है तो इन जोन को देखना। अगर यहाँ से रिकवरी करता है तो फिलहाल के लिए $2400 से $2500 एक रेजिस्टेंस है, और फिर निकल के आता है $2800 से $3000। लेकिन वही सिचुएशन है सोलाना के साथ में भी। $95 का एक सपोर्ट जोन है, यहाँ नहीं टिकता है तो $80 इसके लिए एक सपोर्ट है। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि ये अपने एक ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही है, ये यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। बाकी अगर यहाँ से छिटक भी जाए तो हमने क्या करना है भैया, स्पॉट में रहने की कोशिश करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। लॉन्ग टर्म में यार कह लो कि इस महीने 2 महीने के लिए सोच रहे हो तो कुछ मत करो, क्योंकि हालात कुछ नहीं कह सकते कहाँ चले जाएं। लेकिन अगर हाँ इस साल के लिए टिक सकते हो तो यार अगर स्पॉट में हो तो कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बड़े कॉइन्स तो खासकर, अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, इथेरियम, बिटकॉइन की बात करता हूँ, अगर मैं एडीए की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे XRP की बात करता हूँ, सुई की बात करता हूँ, तो ये देर सवेर में कुछ ना कुछ रिकवरी दिखाई देंगे। लेकिन इस टाइम पे जैसे हालात हैं, शॉर्ट टर्म में कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमें पहले से इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए। और ऑलमोस्ट जितना गिर चुका है ना, हिस्टोरिकली भी देखते हो तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं हम एक बॉटम के पास में हैं या बॉटम पर हैं। बाकी जो भी होगा मैं अप टू डेट आपको रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, घबराइए मत, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।